सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम कुछ ऐसे सेटअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पोजिशनल ऑप्शन बाइंग रहेगी। आपने इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग तो की होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो सेटअप है वो पोजिशनल ऑप्शन बाइंग रहेगी। या फिर इसी सेटअप से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। डीप इन द मनी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग की जाए, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल कम लगता है और काफ़ी बड़े टारगेट के लिए हम वहाँ पर रुक सकते हैं। इसी वजह से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ऑप्शन बाइंग के लिए ही मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंडिकेटर लगा के रखा हुआ है जो कि है सुपर ट्रेंड। थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। 10 और 3 की जगह यहाँ पर 14 एंड 1.5 मैंने किया हुआ है। तो आपको ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। और कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एचडीएफसी में काफ़ी अच्छा ये सेटअप वर्क करता है। मैंने काफ़ी बार ट्रेड भी किया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, ट्रेंड जहाँ पर चेंज होता है वो चीज़ें हमें देखनी है। जहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज मिले वहाँ पर हमें डीप इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करनी है। दूर के ओटीएम हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ तो हम यहाँ तक के या फिर यहाँ तक के जहाँ पर हमें प्रीवियस में रेजिस्टेंस दिखे, प्रीवियस चार्ट में हमें जहाँ पर रेजिस्टेंस दिखे वहाँ तक हमें दूर के ओटीएम बाय करना है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। जैसे कि ये जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो मंथ के मिड में या फिर मंथ के एंडिंग में यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज हुआ था। तो यहाँ पर 50 रुपये के प्रीमियम 2100 या 2200 रुपये तक पहुँच गए थे। तो आप मान सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट होते हैं वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट होते हैं। तो इसी वजह से जब भी हमें ट्रेंड चेंज होता है और अच्छी प्राइस पे प्रीमियम मिलते हैं, वहीं से ही हमें दूर के ओटीएम बाय करके रखना है। 51,000 या फिर 51,500 के जो प्रीमियम थे आई, वो 50 रुपये के प्रीमियम 2,000 रुपये या फिर 2100-2200 रुपये के प्रीमियम हो गए थे। ये जो ट्रेंड या फिर ये जो ट्रेड बना था वहाँ पर। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करने से आपके काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाएंगे। जैसे कि आपकी ब्रोकरेज बहुत कम जाएगी, आप मल्टीपल टाइम ट्रेड नहीं करोगे, उसी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो इसी तरीके से ट्रेड हमें करना है। आप डीप इन द मनी ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, इतनी हमें बाइंग मिली। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, इतनी हमें सेलिंग मिली। यहाँ पर हमें शार्प बाइंग मिली। तो इसी तरीके से हमें इस सेटअप पे काम करना है। यहाँ पर एक सेलिंग मिली, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग मिली। पोजिशनल में काफ़ी बड़े पैसे बन सकते हैं यहाँ पर। और एसएल्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक एसएल अगर आपका हिट हुआ होगा, यहाँ पर तो एंट्री ही नहीं मिली। दूसरी बात तो हमें एंट्री ही नहीं मिली। अगर इस जगह की बात की जाए तो हमें एंट्री नहीं मिली। इस कैंडल को दूसरी कैंडल ब्रेक करती, वहीं पे हम एंट्री करते। या फिर जब भी ये जो ट्रेड होता है वो सुपर ट्रेंड पर सपोर्ट लेने के लिए आता है, वहाँ पर भी आप एंट्री बाई साइड की ओर कर सकते थे। तो वहाँ पर भी आप एंट्री की होती तो इतनी बाइंग मिलती और उसके बाद आपका एसएल हिट होता। तो अभी तक देखा वहाँ पर हमें 2 एसएल हिट मिले और काफ़ी ज़्यादा टारगेट हमारे हिट हुए। तो एसएल के मुकाबले यहाँ पर टारगेट ज़्यादा हिट होते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 10 ट्रेड में से आपके यहाँ पर 3 ट्रेड ही या फिर 4 ट्रेड ही आपके हिट होते हैं, टारगेट हिट होते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हम जब भी दूर के ओटीएम खरीद कर रखते हैं उसकी प्राइस काफ़ी कम होती है। तो हमारा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस कम रहते हैं। और जब भी हमें टारगेट मिलते हैं तो 50 रुपये का, 10 रुपये का प्रीमियम, 20 रुपये का प्रीमियम, 200 रुपये, 300 रुपये या फिर 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बड़े फॉलो करने को हमें मिलते हैं। तो इसी वजह से हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर कम भी होगी तो भी चलेगा। अगर 50-50 एक्यूरेसी मिल गई तो ये सेटअप काफ़ी अच्छा काम करता है। हालांकि इतनी मिलती तो नहीं है। हमारे यहाँ पर 3 या 4 ट्रेड सही होने चाहिए। अगर वही चीज़ें 50-50 हो गई तो हमें काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो ये जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम है। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर से हम देखते हैं तो यहाँ पर एक एंट्री बनी थी, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं मिली, इसी वजह से हम एंट्री नहीं करते। फिर से यहाँ पर एक एंट्री बनी, लेकिन फिर से मार्केट गैप अप ओपन हो गया। तो फिर से आपको रिट्रेसमेंट मिले, वहाँ पर आप एंट्री करते, यहाँ पर एंट्री नहीं करते। आप एक एंट्री यहाँ पर करते। एक एंट्री यहाँ पर बनी थी लेकिन उसकी भी प्राइस एक्शन नहीं बनी, तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं करते। एक यहाँ पर एंट्री बनी, फिर से एंट्री बनी यहाँ पर, फिर से एक एंट्री यहाँ पर सेल साइड की ओर बनी,
फिर से एंट्री बनी बाई साइड की ओर, फिर से एंट्री बनी सेल साइड की ओर। तो इसी तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। तो नवंबर से अगर बात की जाए तो अप्रैल तक काफ़ी कम हमें 6 या 7 ट्रेड मिले, और हमने ट्रेडिंग भी काफ़ी कम की और टारगेट भी बड़े अचीव यहाँ पर किए। तो ये सेटअप आप अगर ओवर ट्रेडिंग या फिर ब्रोकर के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए या फिर एनएससी बीएससी के लिए काम नहीं करना चाहते, तो इस सेटअप पे आप एंट्री कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे पोजिशनल ऑप्शन बाइंग या फिर डीप इंटर मनी ऑप्शन सेलिंग। तो वहाँ पर हमें काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं, और इसी स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठाकर आप मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। इंट्राडे में आप एंट्री करते हैं, 2 3 या फिर 4 5 एंट्री आप लेते हैं, तो वो किस लिए लेते हैं? वहाँ पर अगर आपके एसएल हिट होते हैं तभी आपको मल्टीपल एंट्री लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम ब्रोकरेज ज़्यादा देते हैं और प्रॉफिट कम करते हैं। फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सुपर ट्रेंड जो है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखा हुआ है, 14 और 1.5 करके रखा हुआ है, और यहाँ पर एंट्री उसी तरीके से सुपर ट्रेंड पे हमें करनी है। आपको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है तो एसएल डेली चार्ट में काफ़ी बड़े रहते हैं, लेकिन हमें तो ओटीएम बाय करने हैं, तो ओटीएम की तो प्राइस वैसे ही कम रहती है, तो उसी वजह से क्या होता है हमारे एसएल काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको एक सेल साइड की ओर एंट्री मिली, जो कि मार्केट दूसरे दिन काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हो गया। तो वहाँ पर अगर आपने डीप इंटर मनी सेल किया होता तो आपके काफ़ी बड़े लॉस आपको उठाने पड़ते, और आपने ऑप्शन बाइंग ओटीएम पर की हुई है तो वहाँ पर वैसे ही प्रीमियम 50 या 40 रुपये के रहते हैं, तो वो तो डीके भी हो जाए, वो तो एक्सपायरी तक जीरो नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो 10 रुपये के या फिर 15 रुपये के भी हो जाए, आपके कैपिटल पे ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ओटीएम ओटीएम ऑप्शन बाइंग करनी है। आप इंडर मनी भी सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ पर एक एसएल गया तो उसके बाद फिर से बाई साइड की ओर एंट्री मिली, तो वो देखिए आप कितनी बड़ी एंट्री आपको सेल साइड बाई साइड की ओर ऑप्शन सेलिंग में भी मिल सकती है, ऑप्शन बाइंग में भी मिल सकती है। यहाँ पर हमें पोजिशनल में काफ़ी बड़े टारगेट को राइड करने का चांस मिल जाता है। यहाँ पर तो हम सेल साइड की ओर एंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो गया था। फिर से यहाँ पर एंट्री मिली निफ्टी 50 में, और फिर से मार्केट अप साइड चला गया। फिर से यहाँ पर एंट्री मिली, फिर से डाउन साइड चला गया। फिर से यहाँ पर एंट्री नहीं बनी थी। यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो फिर से रिट्रेस करने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो कुछ एसएल की भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी 50 है वो काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा था, काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा था। आपको यहाँ पर एक एंट्री मिली थी, वो थोड़ी सी चली, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि एसएल चला ही गया, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गया। डाउन साइड भी ट्रेड नहीं चला, फिर से बाइंग साइड की ओर थोड़ा सा टारगेट मिला यहाँ तक, फिर से सेल साइड की ओर, फिर से बाई साइड की ओर, फिर से सेल साइड की ओर। तो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा हमें परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन निफ्टी 50 में उसके पहले क्या हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको छोटे छोटे एसएल देते रहना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके एसएल जाएंगे तब छोटे छोटे एसएल जाएंगे, लेकिन 50 रुपये के एसएल के मुकाबले आपको यहाँ पर 500 1000 रुपये टारगेट मिल रहे हैं, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमारे मल्टीपल टाइम एसएल हिट हुए थे, उसके प्रीवियस चार्ट में भी क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एंट्री मिली थी, और बाई साइड की ओर काफ़ी अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, और उसके बाद वो ट्रेंड अपसाइड की ओर ही रहा था। तो इसी वजह से हमें मार्केट ने थोड़ा सा परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन अगर आपने ये ट्रेड बाई साइड की ओर किया होता तो आपको काफ़ी बड़े टारगेट मिलते। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एसएल आपके चले भी जाते, तो आपको उस पर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेलिंग साइड की ओर एंट्री मिली थी, और अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले थे। यहाँ पर हमें अच्छे टारगेट नहीं देखने को मिले थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम पोजिशनल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो रियल ऑप्शन बाइंग में ऐसा ही होता है, अगर आपने 10 ट्रेड किए तो वहाँ पर आपके 3 या फिर 4 टारगेट हिट हो गए, बाकी के मल्टीपल टाइम यहाँ पर 6 टाइम या फिर 7 टाइम आपके एसएल हिट होने वाले हैं। लेकिन उसके मुकाबले जो टारगेट होते हैं एसएल के मुकाबले वो काफ़ी बड़े टारगेट होते हैं, तो उसी वजह से हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस स्ट्रेटजी की एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये स्ट्रेटजी यानी कि ये जो सुपर ट्रेंड है उसने मंथ के मिड में या फिर मंथ के एंड में हुआ, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ से हुआ मंथ के मिड में या फिर मंथ के एंड में, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है।
वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर वीकली ऑप्शंस नहीं उठाने हैं, आपको यहाँ पर मंथली ऑप्शंस उठाने हैं, वो भी दूर के ओटीएम के। तो इस जगह पर ट्रेंड चेंज मंथ के मिड में या फिर मंथ के एंड में हुआ तो मंथली प्रीमियम जो होते हैं वो गल चुके होते हैं, वो डीके हो चुके होते हैं। तो उसी वजह से हमें कम प्रीमियम यानी कि काफ़ी सस्ते प्रीमियम मिलते हैं। और उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, यानी कि सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर हमें सिग्नल दिए, तो काफ़ी बड़े टारगेट, हीरो टू जीरो हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से आपको काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बैंक निफ्टी में अभी अभी मैंने जैसे कहा कि 50 रुपये का प्रीमियम 2100 या फिर 2200 रुपये पे चला गया था जब भी बाइंग आई थी मार्केट में तब, क्योंकि मंथ के एंड में ये जो ट्रेंड चेंज हुआ था बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पर ऑप्शंस दूर के जो थे वहाँ पर प्रीमियम काफ़ी डीके हो चुके थे। और उसके बाद मार्केट ने शार्पली ट्रेंड चेंज किया, तो वो 50 रुपये के प्रीमियम 2200 रुपये पे चले गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि 1500 रुपये में आपने एक लॉट बाई किया, उसकी वैल्यू हो गई 60,000। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर टारगेट देखने को मिलते हैं। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये पोजिशनल ऑप्शन बाइंग है। हमें ऐसा नहीं कि मार्केट में हर बार आना है और पूरे दिन ट्रेड करते रहना है। हमें कभी कभी आना है मार्केट में, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और काफ़ी बड़े टारगेट रिस्क रिवॉर्ड हमें काफ़ी बड़े मिले, वहीं पे हमें एंट्री करनी है। इस तरीके से भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। मार्केट में पैसे से पैसे नहीं बनते, मार्केट में दिमाग से पैसे बनते हैं। हम यहाँ पर लोगों को देखकर इंट्राडे ट्रेड करके हम भेड़ चाल नहीं चल सकते। अगर आप इंट्राडे में सक्सेसफुल नहीं है तो आपको ऐसी कुछ स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए।